भाई कुर्बानी से मुतालिक कुछ मसाइल सुन लें। पहली बात, भैंस की कुर्बानी वाजिब है, इस पर मैं बयान में आज डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है ना। नंबर दो, घर के सरबराह की तरफ से है, सबकी तरफ से होगी या नहीं होगी, ये मसला भी मुदल्लल बयान कर चुका हूं। तीसरी बात, भैंस की कुर्बानी भी आजकल एक इख्तलाफी मसला है। भैंस की कुर्बानी पर इजमा रहा है, अब इख्तलाफ हो गया उसमें। पहले अहले हदीस हजरात भी इसको जायज ही, बल्कि हम बचपन में अहले हदीस हजरात से पूछते थे कि अगर हर मसला कुरान और हदीस में होना जरूरी है तो भैंस की कुर्बानी को तुम क्यों जायज कहते हो, भैंस का तो जिक्र ही नहीं मिलता। तो ये तो हम उनको हुज्जत तमाम करने के लिए कहते थे कि हर मसले का आप कहते हो ना कुरान हदीस में सराहतन जिक्र होना चाहिए, सराहतन हर मसले का जिक्र नहीं होता। तो फिर हम उनसे पूछते थे बचपन में कि फिर आप भैंस की कुर्बानी को जायज क्यों कहते हो, तो वो नहीं जवाब। अब क्या है कि अब हम देख रहे हैं ऐसे अहले हदीस हैं जो कह रहे हैं भैंस की कुर्बानी जायज नहीं, तो ये मसला बाद में चेंज हुआ। तो खूब समझ लें, भैंस की कुर्बानी को हम जायज क्यों करार देते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि हम भैंस को गाय पर कयास करते हैं। कुर्बानी के मसाइल तौकीफी हैं, उनमें किसी जानवर को किसी पे कयास नहीं किया जा सकता। अगर कयास को हम जायज समझते तो हम हिरन की कुर्बानी को बकरे पे कयास करके जायज कहते हैं, समझते हो। और हम नील गाय की कुर्बानी को इस गाय पर कयास करते हैं कि दोनों के गाय भी कहते हैं और साइज भी तकरीबन एक जैसा होता है, बस एक में फुर्तीली ज्यादा है और उसमें फुर्तीली कम है। तो कयास तो जब होता है, ये कयास थोड़ी किया है, यहाँ कयास जायज नहीं है, क्योंकि ये चार जानवर हैं जिनके अल्लाह ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया और वो तौकीफी हैं, उन पे कयास नहीं हो सकता। तो सवाल पैदा होता है फिर उन चार में भैंस तो नहीं है। उसका जवाब ये है कि भैंस को गाय पर कयास नहीं किया है, गाय के साथ लाहिक किया है। लिहाक एक अलग चीज है, कयास एक अलग चीज है। ये चार जानवर जो जायज है ना, ये क्यों, असल में चार चौपाए हैं जो अहली हैं, पालतू हैं और उनमें खास किस्म के मफाद हैं। तो इस माना में भैंस और गाय एक ही चीज है, उसके भी वही मकासिद हैं जो गाय के मकासिद होते हैं, और वो भी घरेलू है, वहशी जानवर नहीं है। तो कुर्बानी के जानवरों की जो जवाज है ना, उसका ताल्लुक घरेलू चौपाए होने और घरेलू चौपाए ना होने से। अब हमारे जो अहले हदीस भाई हैं वो क्या करते हैं, हमें मेडिकल साइंस के सबूत और उर्फ पेश करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो गाय में और भैंस के एटीट्यूड में बड़ा फर्क है। गाय फुर्तीली होती है, भैंस सुस्त होती है। गाय के लिए अलग किस्म का मौसम चाहिए, भैंस को अलग किस्म का मौसम चाहिए। दोनों के दूध के टेस्ट में फर्क होता है। उसका जवाब ये है कि ये वो फर्क है ही नहीं जो शरीयत में मोतबर हो, ये वो फर्क नहीं है जो शरीयत में मोतबर हो। शरीयत में मोतबर फर्क जो है ना कुर्बानी में, वो चौपाया होना या ना होना और अहली होना या ना होना। अहली का मतलब पालतू। इसी वजह से नील गाय जो है ना उसकी क्यों जायज नहीं है, वो गाय जैसी तो बहुत सी चीजों में है, लेकिन वो वहशी जानवर है, पालतू नहीं है। हिरन की कुर्बानी क्यों जायज नहीं है, इसलिए कि वो पालतू जानवरों में नहीं है, वो जंगली जानवरों में आता है। यही वजह है कि यौक की जो कुर्बानी, याक कहते हैं, यौक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, याक की कुर्बानी में भी उलमा यही बयान करते चले आए हैं कि अगर पालतू है, पल जाता है घरों में, पलने वाला जानवर है तो फिर जायज है, अगर जंगली है तो जायज नहीं है। तो गाय और भैंस के जो मफाद है ना वो बिल्कुल सेम है। उसको भी घर में बांध के खिलाया जाता है, भैंस को भी घर में बांध के खिलाया जाता है, और उससे भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, उसको भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है। वो भी जुगाली करती है, वो भी जुगाली करती है। तो हमने ऐसा नहीं किया कि भैंस को गाय पर कयास किए, हमने कहा गाय का जब शरीयत ने इजाजत दी है तो भैंस उस इजाजत में खुद ब खुद दाखिल है। इसकी एक मिसाल देता हूं। कुरान कहता है माँ बाप को उफ मत करो, है ना। अब कोई के गालियां देना जायज है और गालियों को मैं कयास कर रहा हूं उफ पर, सॉरी गालियां देना भी हराम है, गालियों को मैं कयास कर रहा हूं उफ पर, कि जब उफ कहना हराम है तो उस पर कयास करके मैंने कहा कि गालियां देना भी क्या है, हराम है। हम कहेंगे गालियों को उफ पर कयास नहीं किया जाएगा, गालियां उफ के हुक्म में दाखिल हैं, क्योंकि उफ से लफ्ज उफ मुराद नहीं है। उफ का मतलब है तकलीफ देना, तो तकलीफ में गालियां तो बतरीके वाला दाखिल होंगे कि नहीं होंगी। तो जब इस्लाम ने कहा ना ये चार जानवर हैं, तो ये चार जानवर नहीं है, इन जानवरों में कुछ चीजें कदरे मुश्तरक हैं, तो जो भी होगी उसमें वो यही चार में ही दाखिल होगा। वो समझते हो, चाहे तौर तरीकों में फर्क ही क्यों ना हो। अगर तौर तरीकों में फर्क से हुक्म तब्दील होना होता तो फिर गायों में बड़ा फर्क होता है। अरब में जो गाय हलाल थी वो पंजाब की गाय वैसी है ही नहीं। भाई अरबों में जब कुरान नाजिल हुआ, गाय ज़बह करने का हुक्म दिया, तो कौन सी गाय थी, वो तो सऊदी अरब की गाय थी ना, मक्का मदीना की गाय थी। उसको अलग मौसम चाहिए, पंजाब की गाय को अलग मौसम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की गाय को अलग मौसम चाहिए। सबके दूधों में बड़ा फर्क है, सबके लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया की गाय अरब की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। हमारी भैंस तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऑस्ट्रेलिया की गाय में दूध ज्यादा है, गाय कम है, और हमारी गाय में गाय ज्यादा है, दूध कम है। इतने सारे अगर फर्क की वजह से हुक्म तब्दील होता तो फिर तो बहुत सारे फर्क, खुद गायों में बहुत फर्क है। आप गिलगित की गाय को देखो, इतनी सी होती है, जितना मर्जी खिला दो इससे ज्यादा कद नहीं बढ़ेगा।
जितना मर्जी खिला लो, और वो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ना उनके मसल बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये वाली गाय ये स्पीड ब्रेकर पे नहीं क्रॉस कर सकती, ये पहाड़ पे कहां से चढ़ेगी। तो अगर दोनों के एटीट्यूड में फर्क शरीयत में मोतबर है, तो गाय और भैंस में इतना फर्क नहीं है, पंजाब की गाय और पंजाब की भैंस में, जितने अरब की गाय और गिलगित की गाय में फर्क है, ऑस्ट्रेलिया की गाय और अंडा मोड़ की गाय में फर्क है। बहुत फर्क है उनके तौर तरीकों में, उनके लाइफ स्टाइल में, दूध की क्वालिटी में बड़ा फर्क है, समझते हो। लेकिन ये फर्क शरीयत में मोतबर नहीं है, क्योंकि वो भी बांध के खिलाया जाने वाला जानवर है, अहली है, ये भी पालने वाला जानवर है। तो इसलिए चौपाया हो पालतू हो, ये है असल। यही वजह है कि शरीयत ने हमें कहा ना दुम्बई की कुर्बानी हलाल है, तो उसमें चक्की वाला भी आ गया, भेड़ भी आ गया। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन फायदे सबके क्या है। चक्की होने ना होने से वो चौपायों की फहरिस्त से भी नहीं निकले और पालतू होने की फहरिस्त से भी नहीं निकले। हालांकि चक्की वाला दुम्बा और बगैर चक्की वाला, पंजाब का कजला और कराची का दुम्बा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है उसमें। कजला बिल्कुल ही एक अलग चीज है, ऐनकी और बगैर ऐनकी बड़े फर्क है, कीमतों में बड़ा फर्क है, गोश्त के जायकों में बड़ा फर्क है। लेकिन क्या है, चौपाए सब हैं और पालतू सब हैं। तो ये फर्क शरीयत ने मोतबर। अरबों में जो दुम्बे होते थे, हो सकता है वो पंजाब में होते ही ना हो वो वाले दुम्बे, अब हो गए हो, पहले ना होते हो। लेकिन जब दुम्बा है तो चौपाया है और घरेलू है, तो फिर इन फर्क का शरीयत में एतबार नहीं है। इसलिए हमारे नजदीक बिल्कुल वही गाय की भैंस की कुर्बानी में अजर है जो गाय की कुर्बानी में है। समझते हो, बैल काटो भैंस काटो कोई फर्क नहीं है, बल्कि भैंसा इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि माहिरीन जो हकीम हैं, जो ग़िज़ाओं के माहिर होते हैं, वो हकीम कहते हैं कि भैंस के गोश्त में फायदे गाय के गोश्त से ज्यादा है, उसमें फैट भी कम होता है, और इकोनॉमिकली भी आपको वो इसलिए सस्ता पड़ता है कि उसमें गोश्त निकलता बहुत है। समझते हो, कट्टा जो है ना, कट्टे को तो बोलते ही, किसी मोटे आदमी को कट्टा तो बोलते हैं, भैंसा ही तो बोलते हैं उसको। तो उसमें गोश्त भी ज्यादा है, उसके गोश्त में बादीपन भी कम है। जो माहिर हकीम है वो बोलते हैं गाय दूध का पियो, गोश्त भैंस का। अब अगर कहीं भैंस के गोश्त सही नहीं है तो वो बुड्ढी बुड्ढी भैंसें जो एक्सपायर हो चुकी होती है उनको ज़बा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कट्टे को आप ज़बा करो ना, तो कट्टे का गोश्त मतलब बोले कट्टा कट्टा ही होता है भाई। अलबत्ता हमारे यहाँ कट्टा इसलिए कुर्बान नहीं किया जाता भैंसा कि वो होता कमबख्त इतना ताकतवर है और इतने मसल्स होते हैं उसमें गोश्त से भरे हुए कि कसाई गिराने के चक्कर में 2-4 कसाई खुद गिर जाते हैं। यानी कसाई उस कट्टे को गिराए, इससे पहले कट्टे का खतरा होता है कि उसकी गर्दन इतनी, हमारे एक दोस्त लेकर आ गए थे 2 साल पहले, वो गर्दन ही कंट्रोल में नहीं आ रही किसी की, इतनी बड़ी गर्दन है उसकी, वो हिली वो जगह से ही नहीं कोई हिला पा रहा, तो इसलिए भी लोग डरते हैं। तो उस सूरत में शरीयत का मसला ये है कि अगर जानवर गिराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और उसमें डर है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। आप देखो ना, वीडियोस आ रही होती हैं, गाय यहाँ से भागी तगड़ 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 5-6 बच्चों को पेलती हुई निकल गई, बैल भागा काबू बेकाबू हो गया। कुर्बानी में ऐसा होता है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि हम एक बैल लेकर आए, इतना तगड़ा बैल था, वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा था, बस जो करीब आया उठा के किक मारता था ना। तो कह रहे हैं बड़ा एक्सपर्ट कसाई लेकर आए, कसाई शो भी बहुत मारते हैं आजकल। कह रहे हैं हमने उनको बोला कि भाई ये बहुत खतरनाक बैल है, इसको जरा एहतसने का, बड़े बड़े बैलों को हमने गिराया, ये किस खेत की मूली है। तो वो मुझे कहने लगे, मैंने उसको बहुत समझाया यार थोड़ा एहतियात से करीब, इसने कहा कह रहे ये बात हो रही है, मैंने देखा कसाई नजर नहीं आ रहा, बैल के करीब गया ना रस्सा वस्सा खोलने ज़बा करने, कह रहे मैंने कहा पता नहीं, देखा वो उधर पड़ा हुआ है। कह रहे बातों बातों में बैल ने घुमा के जो फ्लाइंग किक मारी है ना, पता ही, और किक मार के बैल ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसका रोज का काम है, डेली का काम है। कह रहे मैं देख रहा हूँ वो कसाई वहां पड़ा हुआ है। तो फंडरगिरी अच्छी नहीं होती। तो ऐसा कोई डेंजरस किस्म का, खतरनाक किस्म का बैल हो तो पहला काम ये कर सकते हैं, बजाय तमाशा महल्ले में बनाने के ना, वो भाग रहा है, रस्से तोड़ रहा है, 5-6 बंदों को उठा उठा के पटक रहा है, तो ऐसे मौके पे बेहतर ये है कि 2 धारी छुरी लेके ना उसकी गर्दन पे खड़े खड़े ही उसको मार दे गर्दन। समझते हो, 2 धारी छुरी क्या होती है, आराम से घुस जाती है, तो उसको आप खड़े खड़े ही बांध के ना उसको उसकी गर्दन पे छुरी घुसा दें। उससे जब ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा तो नीचे गिरेगा, फिर प्रॉपर ज़बा कर दें उसको। ये सबसे बेहतर तरीका है। लोग शूट करते हैं गोली से शूट करने के बजाय इस तरह से करें, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा है। जानवर हलाल करने का एक बड़ा मकसद है उसका खून जिस्म से बाहर निकल जाए, तो गोली में वो काम प्रॉपर वे में होता नहीं और तकलीफ भी ज्यादा होती है जानवर को। दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि अगर वो काबू में नहीं आ रहा है आपके, भाग रहा है इधर उधर, और तो फिर शूट भी किया जा सकता है। तो उसको गोली से शूट करें, लेकिन वो गोली का शूट से अगर मर गया तो हलाल नहीं होगा, जब गिर जाए फिर जाके उसको ज़बा कर दे। अलबत्ता गोली अगर धारीदार है, धारी का मतलब ब्लेड है उसके आगे, तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु ऊपर पढ़ के अगर आपने गोली चलाई और वो धार लग गई उसके अंदर, तो भी गिरेगा तो आप पर ज़बा करना वाजिब है, लेकिन आपके पहुंचने से पहले अगर मर गया तो फिर हलाल है वो। समझते हो, तीर का
शिकार हो गया या गोली का हो गया, तो गोली अगर नोक वाली धार वाली है, क्लाशनकोफ की या टीटी की गोली नोक वाली नहीं होती, आगे से नोक तो होती है मगर धार नहीं होती उसकी, बिल्कुल ऐसे सुई हो ना, बिल्कुल घुप जाए, इस तरह से तो फिर हलाल होगा, वरना हलाल नहीं हो। तो जानवर अगर काबू में नहीं आ रहा है तो फिर उसको काबू में लाने के लिए ये हीला और तरीका इख्तियार किया जा सकता है। लोग कहते हैं जुल्म होगा जानवर के ऊपर। ओ भाई, वो जो जुल्म कर रहा है आपके ऊपर, आप उसको कुर्बान करने के लिए लाए थे और उसने गली मोहल्ले के 5-6 बच्चे कुर्बान कर दिए, ये कौन सा कोई टांग लेके बैठा हुआ है, कोई घुटना लेके बैठा हुआ है। बकरीद में यही रिपोर्टें आ रही होती हैं, फिर यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आई हुई होती हैं। वो एक तो मैंने देखी, ऊंट को ज़बह करने जा रहे हैं, ऊंट ने यहां से उठाया उसको, इधर से उठा के ना लटका के उधर ले जाके रख दिया। बड़ा तमीज का ऊंट था वो। मैंने कहा इस ऊंट को सलाम है, कुछ भी नहीं किया, यूं उठाया उसकी औकात दिखाने के लिए ना, कि 2 टके के आदमी नहीं है, तू मेरे को हलाल करने आया, यूं उठा के बंदा यहां रख दिया। अब वो अगर सर से ही पकड़ लेता तो रख तो देता, रख तो फिर भी देना था, खाना ऊंट गोश्त थोड़ी खाता है, रख देना था, मगर वो बेचारा फिर कहीं रखने के काबिल रहता नहीं, उसको सिर्फ कब्र में ही रखा जाता। वो तो शुक्र है यहां से उठाया। तो इतना ये इस टाइप की चीजें हो रही हैं, तो ऐसे मौके पे शरीयत की सहूलत से फायदा उठाना। तो ऐसा कोई तगड़ा जानवर है काबू में नहीं आ रहा तो तमाशे न बनाओ भाई। गली मोहल्ले में लोगों की चीजें टूट रही हैं, फूट रही हैं, मर रहे हैं लोग, तो फिर तमाशा बनता है, देखो ये मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे इसका फायदा उठाया जाए शरीयत की गुंजाइश से। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस जो कुर्बानी के मसाइल में बता रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, इसके लिए कोई बहुत अहम मसाइल हैं, क्योंकि लोग इनमें कोताहियां करते हैं। दूसरा मसला, ये जो मेरा चैनल है स्पीचेस, इस पे अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा, तो आधे घंटे बाद इंशाल्लाह जैसे ही खत्म होगा अपलोड हो जाएगा ये। तो आप लोग उसको फैलाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये दूसरा मसला पहले से भी ज्यादा अहम है। वो मसला ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जिसने रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं हटाई, आप जा रहे थे, कोई गंदगी पड़ी हुई थी, आपने नहीं हटाई, नबी ने फरमाया ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। अगर ये भी नहीं किया ना, तो हदीस का मफहूम क्या हुआ कि आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी, कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आप रख नहीं रहे, कोई गंदगी पड़ी हुई है, गोबर शोबर पड़ा हुआ है, आप हटा सकते हो, लेकिन आप नहीं लोगों के पांव आते रहे इसके अंदर, बदबू आती रहे, इतना भी अगर आपने नहीं किया तो हदीस के मुताबिक ईमान का आखिरी दर्जा यानी इंसानियत की इंतहा है, फिर ये आखिरी दर्जे में भी नहीं। सोचो, जो तकलीफ दे चीज नहीं हटाता वो मुसलमान नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है जो तकलीफ दे चीज फेंके, जो तकलीफ दे चीज फेंके गली मोहल्ले में, और ऐसा फेंके कि सिर्फ एक आदमी को तकलीफ नहीं हो रही, पूरा मोहल्ले को तकलीफ हो रही है। कुर्बानी के अगले दिन और दूसरे तीसरे दिन आप हाल देखा करो कराची का क्या बन जाता है। पहले गंदगी कम है, इतनी बदबू, कुछ लोगों को तो उल्टियां लग जाती हैं, वो बकरीद के दिनों में भाग जाते हैं शहर छोड़ के, कहते हैं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी गिलाजत, इतनी गंदगियां, खून की बदबू, ओजड़ियां, छीछड़े, कौओं के बिल्लियों की ईद होती है, असल में इंसानों की नहीं होती, इतनी गंदगी। और भाई जब आप जानवर लेकर आए हो, उसको ज़बा करके उसकी आलाइश को एक किसी ठिकाने लगाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी करे ना करे वो उसका हेडेक है, आपकी भी जिम्मेदारी है ये। आप खुद नहीं कर सकते, किसी को पैसे देके ये काम करवाएं। आप कह सकते हो पैसे कहां से लाए, तो जानवर कहां से ले आए, वो क्या किसी ने ज़कात में दिया है आपको? कुर्बानी गरीबों पे लाजिम नहीं है, मालदारों पे लाजिम है। तो जिस कमबख्त मालदार के पास गली को साफ कराने के पैसे नहीं है ना, वो कमबख्त मालदार के पास कुर्बानी के पैसे कहां से आ गए? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर आपके पास गली को साफ कराने के, अपने घर का बाहर जहां जहां जानवर ने गोबर किया है, जहां जहां उसकी आलाइशें, खून वून पड़ा हुआ है, ये जो खून गिरता है ना 2-3 दिन के बाद सड़ता भी है, इसमें बदबू आती है बहुत खतरनाक किस्म की। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको साफ कराने के, खुद करो या किसी से करवाओ, नहीं है तो आप कुर्बानी मत करो। समझते हो? देखो मैं पिछले साल ऊंट लेकर, मैं शो मारने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं। मैं ऊंट लेकर आया था पिछले साल, गली में हमने नहर किया उसको,